आर यू फेसिंग द सेम इशू कि एक ग्रुप डिस्कशन को कैसे टैकल किया जाए? क्या आपके पास भी उतना नॉलेज है, स्टिल आप घबरा जाते हो जब 4 लोग आपके साथ बात करते हैं? देन दिस वीडियो इज फॉर यू. आई विल हेल्प यू with giving you some tips about how to handle group discussions. लेकिन group discussions शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि group discussions होता क्या है और ये क्यों होता है बेसिकली. So group discussions एक टाइप का असेसमेंट होता है अगर आप कोई भी कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हो तो, या फिर अगर आप कोई MNC को या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जाने के लिए आते हो एंड देयर इज गोना बी n numbers of people, तो एक रिजेक्शन का तरीका है जिसको हम ग्रुप डिस्कशन करके उसमें से बेस्ट कैंडिडेट निकालते हैं एंड देन विल मूव अहेड विद द इंटरव्यू प्रोसेस. अब अगर आपके पास 500 एप्लीकेंट्स है आपके साथ है जो आपके साथ कंपीट कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, और उनके साथ आपको ग्रुप डिस्कशन में बैठना है, मे बी इन द बैच ऑफ 10, मे बी इन द बैच ऑफ 5, आप वो मोमेंट को कैसे टैकल करोगे और वो कैसे सीखोगे, वी आर गोना टॉक अबाउट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो. बट उसके पहले मैं जो पॉइंटर्स आपको बताऊंगी, यू हैव टू फॉलो इट इन योर डेली लाइफ, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू मेक इट. सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप डिस्कशन पॉइंटर्स. तो ग्रुप डिस्कशन में पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो पहला पॉइंट होता है कामनेस. इफ यू आर काम, अगर आप बहुत ज्यादा काम है तो ये ग्रुप डिस्कशन आप क्रैक कर लेंगे. पता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर 4 लोग के सामने बैठे होते, 5 लोग के सामने ऐसे बैठे होते और आपको पता है कि वो आपका टेस्ट चल रहा है, पीपल आर गोना जज यू, द पैनल इज गोना जज यू, तो आपको डर लगता है, आप आते हुए पॉइंटर्स भी नहीं बोल पाते हो और इसी वजह से आप वो ग्रुप डिस्कशन से पहले ही आउट हो जाते हो क्योंकि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया ही नहीं है उस टॉपिक पे, राइट. सो अगर आप काम नहीं रहे पूरे टाइम, देन यू विल फेस द इशू कि आप वो ग्रुप डिस्कशन में बोल ही नहीं पाओगे, और अगर बोल नहीं पाओगे देन उस ग्रुप डिस्कशन से आप आउट हो जाओगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काम रहे, पहले आप काम रहो और उसके बाद लोगों को नोटिस करो कि वो बोल क्या रहे हैं. जस्ट फॉर अ मिनट जस्ट बी साइलेंट. आपको ऑलरेडी दिया जाएगा टाइम कि 1 मिनट में अपने पॉइंटर्स लिख लो. पॉइंटर्स लिखने के बाद जब वो बोलेंगे स्टार्ट, फिर भी आप शांत रहो, डोंट बी द फर्स्ट वन. लोगों को लगता है कि पहले मैं अगर शुरू करूंगा, मेरा इनिशिएशन देखेंगे तो वो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा उनके लिए, बट ऐसा नहीं होता है. आपका बोलने का तरीका जज होता है, आपका फैक्ट्स एंड फिगर जज होता है, ये नहीं कि पहले कौन बोलेगा. दिस नेवर बी इन हरी व्हेनेवर यू आर गिविंग द ग्रुप डिस्कशन टेस्ट. Just be calm, be patient. We know you have knowledge about the topic, so just wait for your turn. अब इतना भी वेट नहीं करना है. अगर ग्रुप डिस्कशन 5 मिनट का है तो आप 4 मिनट से स्टार्ट कर रहे हो बोलना, इतना भी वेट नहीं करना. जस्ट वॉच द फर्स्ट पर्सन हु इज डिलीवरिंग और उसके बाद अगर आप चाहो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज सेकंड पर्सन के बाद तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा. अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो शायद बहुत लेट हो जाएगा. ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक पॉइंट रख दिया और उसके बाद आप शांत बैठ गए, या फिर आपने फिर लास्ट में कंक्लूजन बोल दिया आप शांत बैठ गए. नेवर डू दैट इन योर लाइफ. व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहला 1 मिनट पॉज लेना है, सामने वाले को सुनना है, अपने पॉइंटर्स को जो लिखा है आपने वही आपको बोलना है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो भी नॉलेज है आपके पास, अगर आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आप एक एक करके बोलना शुरू करोगे. उसके बाद आता है start with greetings and some facts about the topic. This is very important. अगर आप facts नहीं दोगे, this if you are not giving, देन प्रॉब्लम ये होगी कि वो जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाएगा और वहां पे जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है वो जनरलाइज स्टेटमेंट लेने के लिए नहीं हो रहा है, वो स्पेसिफिकली उस टॉपिक के बारे में आपको कितना नॉलेज है या फिर अपनी बात आप कैसे सामने वाले को कह पा रहे हो, वहां पे वो जज होता है, वहां पे और कुछ नहीं जज होता है. तो जस्ट बी श्योर कि जब आप बोलना शुरू करो तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग से ग्रीट करो और उसके बाद अपना पॉइंटर्स बोलो. अगर आपको किसी को कट भी करना है जिसने आपसे पहले बात की है तो आप उनको बोलो कि आई लव योर पॉइंट, स्टिल आई वांट टू ऐड सम मोर लाइक दिस, एंड देन यू स्टार्ट योर पॉइंट्स. अगर आपने ये नहीं किया देन वो आपके लिए इशू हो सकता है कि आप
किसी के रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। ये छोटी छोटी पॉइंटर्स अगर आप याद रखोगे ना, दैट विल हेल्प यू टू क्रैक दैट पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन। लिसन केयरफुली व्हाट अदर्स आर एक्सप्लेनिंग। आपने अगर उनकी बात ध्यान से सुनी, स्टार्ट मेकिंग पॉइंटर्स, नॉट इन ब्रीफ बट एक शॉर्ट स्मॉल लिखो, सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर कि आपको किसका जवाब देना है या फिर आपको किसका सपोर्ट करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू डू दैट, बहुत इजी हो जाएगा कि आप एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट। आपको वहां पे डिबेट नहीं करना है, आपको वहां लड़ना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, अपनी वॉइस रेज नहीं करनी है। वहां पे आपको सिर्फ इतना कहना है, आप जो पॉइंट कह चुके होगे, अगर कोई एग्री कर रहा होगा तो इट्स गुड, लास्ट में थैंक यू बोलो, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग व्हाटएवर माय थॉट्स आर, लेकिन आई वॉन्ट टू ऐड सम मोर। या फिर उनको अगर रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट करने के लिए उनको प्यार से बोलो कि यस थैंक्स फॉर योर सजेशन बट व्हाट आई थिंक ये शायद ऐसा हो सकता है, राइट। दीज आर द वेज कि आप सामने वालों को अपनी बात भी रख लोगे और सामने वालों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, राइट। उसके बाद आता है टॉक ओनली इन फैक्ट्स एंड नंबर्स। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आपके पास कोई नंबर्स है, डिजिट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ बताना है कि 2019 में जो कोविड आया था वो आया था दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर की अगर आपको डेट याद हो कि 13 दिसंबर से ये शुरू हुआ था, वुहान से शुरू हुआ था, अगर ये सारे फैक्ट्स एंड नंबर्स आप दे रहे हो देन दैट इज द प्लस पॉइंट। सो ये सारे टिप्स जो है, इफ यू आर फॉलोइंग इट देन इट्स वेरी गुड फॉर यू। अदरवाइज आप कोई भी ग्रुप डिस्कशन क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में आप जितने ही नॉलेजेबल लोग होंगे, राइट। सो फॉर मोर वीडियोज लाइक दैट कीप फॉलोइंग Deester and please follow the tips which I have provided to you. Thank you so much.